कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को बेबस और हारता हुआ महसूस करते हैं। हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा लगता है, लेकिन ऐसे समय में अगर हम एक क्षण के लिए रुककर सोचें तो हमारे भीतर एक उजाला जन्म ले सकता है, और वही सोच हमें उस अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचा सकती है। यह कहानी है नीरज की, एक साधारण लड़के की असाधारण सोच की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवा में जन्मा नीरज एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। पैसे की कमी थी, लेकिन नीरज की आंखों में सपनों की कोई कमी नहीं थी। नीरज को बचपन से ही कुछ अलग करना पसंद था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वह मिट्टी से ऐसे घर बनाता जिसमें कुछ अनोखी बनावट होती। जब गांव में कोई समस्या आती, जैसे पानी की कमी या बिजली न होना, तो वह अपने दिमाग में उसके समाधान खोजता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, भविष्य में क्या बनना है? बच्चे बोले, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। नीरज ने कहा, मुझे सोचने वाला बनना है। सब हंस पड़े, लेकिन मास्टर जी रुक गए। उन्होंने कहा, क्या मतलब? नीरज बोला, जो समस्याओं का हल सोच सके वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उस दिन मास्टर जी चुप थे, लेकिन भीतर कहीं गहराई से मुस्कुरा रहे थे। नीरज की सोच अलग थी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। 12वीं के बाद नीरज को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो दाखिला ले सके। गांव के कुछ लोग बोले, अब खेत ही संभालो, पढ़ाई छोड़ो। लेकिन नीरज ने ठान लिया था। उसने साइकिल से 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर का काम पकड़ लिया। सुबह 5 बजे उठकर खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। कई बार खाना नहीं मिलता तो वो पानी पीकर सो जाता, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। कॉलेज में दाखिला मिला, वह भी मेरिट के जरिए। वहां जाकर नीरज ने जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है। अब सोच का दायरा भी बढ़ने लगा। कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, विकासशील भारत के लिए समाधान। सबने हाईटेक आइडिया दिए, ड्रोन, एआई, मशीन लर्निंग। नीरज ने एक साधारण आइडिया दिया, गांवों में पुराने टायरों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना। सबने हंसी उड़ाई, लेकिन जज ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? नीरज ने कहा, हमारे गांव में हर साल बारिश होती है, लेकिन पानी नहीं बचता। गरीब लोग बड़े सिस्टम नहीं बना सकते। मैंने सोचा, क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाएं जो सस्ते, टिकाऊ और स्थानीय हो। नीरज का आइडिया जीत गया। पहली बार नीरज को यह एहसास हुआ, उसकी सोच अब उड़ान भरने लगी है। कॉलेज खत्म हुआ। अब नीरज ने ठाना, गांवों के लिए इनोवेशन आधारित एक संस्था शुरू करूंगा, थिंक ग्रामीण। लेकिन दुनिया सोच से नहीं, प्रॉफिट से चलती है। कोई निवेशक पैसे नहीं देना चाहता था। एक बार एक बड़े उद्योगपति से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, बिल गेट्स बनना है या संत बनना है? नीरज बोला, सोच को बेचना नहीं चाहता, फैलाना चाहता हूं। तिरस्कार मिला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कुछ कॉलेज दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा प्रोटोटाइप गांव में ही बना डाला। बिजली के बिना चलने वाली ठंडी अलमारी, जिसे मिट्टी और विज्ञान के मिश्रण से बनाया गया। एक दिन बीबीसी की एक रिपोर्टर गांव आई। उसने यह इनोवेशन देखा और एक वीडियो बना लिया। वो वीडियो वायरल हो गया। नीरज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अब नीरज की संस्था देश भर में फैलने लगी। गांव के युवाओं को वो ट्रेनिंग देने लगा, कैसे वे अपनी समस्याओं के लिए खुद समाधान सोच सकते हैं। थिंक ग्रामीण के अंतर्गत उन्होंने 250 से अधिक गांवों में लोकल इनोवेशन सर्कल बनाए। 100 से अधिक सस्ते और व्यवहारिक आविष्कारों को ग्रामीणों के साथ मिलकर बनाया। 50,000 से अधिक युवाओं को डिजाइन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया। एक बार एक ग्रामीण महिला आई, मेरे पास चूल्हा है, लेकिन धुएं से दिक्कत होती है। नीरज ने उससे पूछा, आप क्या सोचती हैं, इसका हल क्या हो सकता है? उस महिला ने एक छोटा आइडिया दिया। नीरज ने उसकी सोच को एक डिजाइन में बदला। आज वह इको स्टोव देश भर में फैल गया है। नीरज को शिक्षा प्रणाली से एक शिकायत थी, बच्चों को पढ़ाया जाता है, सोचना नहीं सिखाया जाता। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, सोचशाला। इसका मकसद था स्कूलों में 6ठी कक्षा से ही बच्चों को सोचने की काबिलियत पर ध्यान देना। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता था, सवाल कैसे पूछें, समस्याओं को कैसे समझें, नया कैसे सोचें। धीरे धीरे सोचशाला पूरे राज्य में फैल गई। बच्चों के रिजल्ट बेहतर हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी जिज्ञासा बढ़ी। जैसे जैसे नीरज की संस्था बढ़ी, चुनौती भी बढ़ी। सिस्टम, लाल फीताशाही,
राजनीति सब आड़े आए। एक बार उसके एनजीओ पर जांच बैठाई गई, विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी। मीडिया ने उसे भ्रष्ट कह डाला। नीरज टूटा नहीं, उसने कहा, अगर मेरी सोच सच्ची है तो ये लड़ाई भी जीत जाऊंगा। 1 साल की जांच चली, नीरज निर्दोष निकला। मीडिया ने माफी नहीं मांगी, लेकिन समाज ने उसे और ऊंचाई दी। अब नीरज को संयुक्त राष्ट्र ने आमंत्रित किया। उन्होंने एक भाषण में कहा, भारत जैसे देश में जहां लाखों समस्याएं हैं, वहां लाखों समाधान भी हैं, बशर्ते हम सोचें। सोच सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होनी चाहिए। एक किसान की सोच, एक महिला की सोच, एक बच्चे की सोच, इन सब का मूल्य बराबर है। उनके इस भाषण को पूरी दुनिया में सराहा गया। आज नीरज की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लेकिन वो अब भी उसी गांव में रहता है जहां से वो निकला था। हर रोज वो अपने नए स्टूडेंट से कहता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सोचने की काबिलियत। मैंने सोचना सीखा, सोचना सिखाया, और उसी ने मुझे मेरी पहचान दी। उपसंहार, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सोच कोई महंगी चीज नहीं होती, न उसे खरीदना पड़ता है, न ही उसका लाइसेंस चाहिए। सोच सिर्फ जरा सा रुककर, महसूस कर और गहराई से देखने की कला है। जो इंसान हालातों से नहीं डरता, जो हर परिस्थिति में एक नया नजरिया खोज लेता है, वही जिंदगी को जीतता है।